नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा रैकवाल में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी काफ़ी ठीक और स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं फिर आज का एक और नया ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक और ब्लॉग आज का अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। पता नहीं क्या हो रहा है ना आजकल कि बीच में तबीयत सही हो गई थी, फिर अचानक बुखार इतना आ गया, इतना गहरा तेज़ बुखार कि पूछिए मत। और हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी मेरी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। और साथ में ना दोस्तों कि आजकल आयुष की भी तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से भी मैं कोई भी ब्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब परिवार में किसी की तबीयत सही ना हो और तो सब कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मन इधर-उधर भटकता है और सारी चीज़ें एक साथ। और आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि लौट-लौट के बुखार आ रहा है। और अ, ये भी नहीं कह सकते कि इस वक़्त सही है हम, पता नहीं क्या हो रहा है कि 5 मिनट बाद वही बुखार फिर लौट के आ जा रहा है। क्योंकि आजकल तो ना बुखार का हम लोगों से इतना अच्छा दोस्ताना बन चुका है कि वो हमको भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और अगर मैं बात आयुष की करती हूँ, तो आयुष अभी बिस्तर से उठा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये रहा आयुष, और आयुष की तबीयत भी सही नहीं है। ये खाँसने में ही है, क्योंकि इसको 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, इसको तेज़ बुखार है। और आज तो ख़ैर ये थोड़ा-सा बिस्तर से उठा भी है, तो कब तब अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि कल तक तो ये हो रहा था ना, अभी मैं जब सुबह ड्यूटी को गई तो काफ़ी तेज़ बुखार था इसको, और ये सोया ही था ये। तो अभी मेरे आने के समय में थोड़ा ये उठा हुआ है अभी दिन में। और ये रही यमुना, और ये है मेरी चटपटी। क्योंकि जैसे मैं आजकल ड्यूटी चली जा रही हूँ ना गाइस, तो ये भी आजकल इसका भी स्कूल ऑफ है, तो यही क्या कहते हैं, आयुष को दे रही है दवा पानी, इसका ध्यान देती है दिन में। तो ना दोस्तों, अभी बजा हुआ है शाम का 4, और मैं 4 बजे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज। तो इतनी तेज़ धूप है आजकल पहाड़ों में कि पूछिए मत। जैसे कि आजकल तराई क्षेत्र में, हल्द्वानी वगैरह में जितनी गर्मी हो रही है, उमस पड़ रही है, तो उसका सीधे कनेक्शन यहाँ भी पहाड़ों में दिखने को मिल रहा है कि इतनी तेज़ धूप है, चटकती हुई धूप है। और इस तेज़ धूप में ना आजकल इतना सर दर्द हो रहा है कि बाहर निकलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्या, तो गाइस, ये रही हमारी आटे चक्की की मशीन, और यहाँ पे डाल दिया है इन्होंने गेहूँ इस पे। और इससे पीस करके, इस मशीन में पीस करके गेहूँ जाएगा नीचे। इसको अभी खोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर अभी गेहूँ पीस रहा है नीचे। और ये आज शायद इन्होंने मेरी एक बहुत बड़ी हेल्प कर दी आज। तो पीस दिया है गाइस इतना गेहूँ इस मशीन से। ये वाले गेहूँ और डालने होंगे इसमें, लास्ट का गेहूँ होगा ये। क्योंकि ना दोस्तों, इनके घर रहने से भी मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है कि कुछ जो काम मेरे अधूरे रहते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जैसे कि आज मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि आयुष की तबीयत भी ख़राब हो रखी है, और मुझे टाइम नहीं था बाज़ार जाके पिसवाने का। तो आज ये घर में थे, तो जो गेहूँ मेरा था वो भी इस बहाने से पीस गया घर पे ही। नहीं तो मुझे क्या होता कि मार्केट जाना पड़ता और वहीं चक्की में पिसवाना पड़ता। तो एक फ़ायदा ये हो गया कि पैसे के पैसे भी बच गए, और घर पे ही आटा भी पीस गया हमारा। और क्योंकि दिन में बच्चों ने गेहूँ भी सुखाए हुए थे घर पे, तो एक फ़ायदा तो ये भी हो गया। तो दोस्तों, वो पीस रहे हैं उधर गेहूँ, और मुझसे कहा हुआ है उन्होंने कि चाय बना के लाना। तो अब मैं चाय बना लेती हूँ इधर, और उन्हें चाय दे के आती हूँ। और तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में, और देखिए कि आगे को और क्या-क्या आपको कुछ ख़ास देखने को मिलेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर। तो दोस्तों, उन्हें चाय दे कर के मैं आ गई हूँ, और इस वक्त हूँ मैं अपनी छत में। और क्योंकि शाम की ढलती हुई धूप है, तो इस तरीके से है कुछ शाम का ढलने का नज़ारा। ढलती हुई शाम का नज़ारा कुछ इस तरीके से है गाइस। और मेरे पीछे से है फिर यम्मू। यम्मू तो ना जाने दिन भर इसकी उछल कूद ज़्यादा रहती है।
तो गाइस मैं छत पे आई तो मेरे साथ हमारी किटी भी आ गई है। और ये क्या कर रही किटा? और ये अभी तक वहाँ पे गेहूँ पीस रहे थे, इसके पापा तो वहाँ पे बैठी हुई थी और हम लोग यहाँ पे आए तो हमारे साथ ऊपर आ गई। और दूध दही इसको जितना दो उससे नहीं पीती है, सिर्फ इसको चाहिए बॉयल आलू और पपीता। इतनी शौकीन है। क्यों किटी? पता नहीं क्या ढूंढी, मुझे लग रहा है कि चूहे की तलाश में जा रही है। चूहा चाहिए इसको ना किटा, चूहा चाहिए। तो गाइस ये आ चुके हैं आटा पीस के, गेहूं पीस के, और चारों ओर से सफ़ेद सफ़ेद ही हो रखे हैं क्योंकि कपड़े भी इन्होंने काले पहने हुए हैं। तो चारों कपड़ों में चारों ओर से इनके आटा लग चुका है। तो गाइस सबसे पहला फ़ायदा तो मुझे आज ये हो गया कि इनके घर रहने से गेहूं पिस गए और समय की भी बचत हो गई और मुझे मार्केट भी नहीं जाना पड़ा। और जब ये अगर घर नहीं होते तो फिर मुझे गेहूं पिसवाने के लिए मार्केट ही जाना पड़ता। तो मेरे दोहरे फ़ायदे ये हो गए कि समय की भी बचत हो गई और मार्केट भी नहीं जाना पड़ा और घर में ही फ़ायदा नज़र आ गया आज मुझे कि इनके वजह से मेरा गेहूं भी पिस गया। और तो गाइस जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आयुष की तबीयत ख़राब है, तो आपको मैंने बता ही दिया, तो इस वजह से मैं कोई भी ब्लॉग अपना अपडेट नहीं कर पा रही हूँ आजकल। तो उम्मीद करती हूँ कि अब 2-4 दिन में आप तक मैं अपनी प्रॉपर वीडियोज़, अपनी प्रॉपर ब्लॉग भेजते रहूँगी, आप तक अपडेट करती रहूँगी। तो फिर आज के ब्लॉग से मैं ले लेती हूँ आपसे विदा और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में फिर से जुट जाती हूँ। तो आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? हालाँकि कुछ ख़ास तो नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ता है, तो आप तक मैंने अपना ये ब्लॉग भी अपडेट कर ही दिया है। तो इससे संबंधित प्यारे-प्यारे से कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जिसका मुझे हमेशा से बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ले लेती हूँ फिर आपसे विदा। नमस्कार, बाय बाय गाइस।